चलिए आज हम आपके जो क्वेश्चन है रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन, इसके बारे में आज हम चर्चा करते हैं। अभी तक आपने देखा कि कैसे हम रेशनल नंबर है, जैसे मान लीजिए 1 2 3 3/4, साथ में आपने रूट वाले जो नंबर है √2 √5, इन सब नंबर को आपने क्या किया, नंबर लाइन पे दर्शाना आपने सीख लिया। अब हम ऐसे संख्या जो रूट के अंदर रहे, मान अंडर रूट में रहे और पॉइंट में रहे, जैसे 9.3 का अंडर रूट, या कुछ भी नंबर रहे और वो जो अंडर रूट में रहे और पॉइंट में रहे, तो वे जो नंबर होते हैं उस नंबर को कैसे हम नंबर लाइन पे दर्शाते हैं, डिनोट करते हैं, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो देखो, ये 9.3 को हमें नंबर लाइन पे दर्शाना है। तो देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, एक स्केल लेना है। ठीक है, स्केल से आप क्या करो, जितना आपको दिया है, कितना दिया है 9.3, तो 9.3 सेंटीमीटर का एक क्या करो, एक लाइन एक्सटेंड कर लो स्केल से। इसको मैं नाम दे दिया A और इसको नाम दे दिया मैं B। ठीक है, अब देखो स्टेप नंबर 2, हमें क्या करना है, पॉइंट B से 1 सेंटीमीटर का और एक लाइन क्या करना है, एक्सटेंड करना है, ये C। अब स्टेप नंबर 3, पहला हमें क्या करना है, हमको जितना दिए है उतने ही सेंटीमीटर का हम क्या कर लेंगे, एक लाइन ले लेंगे, स्केल से लाइन ले लेंगे, A से B ले लिया मैंने 9.3। फिर इसमें क्या करना है, 1 सेंटीमीटर का एक और लाइन एक्सटेंड करना है, B से मैंने क्या किया, 1 सेंटीमीटर ले लिया। अब देखो, अब क्या करना है, A से C जो लाइन है, इस पे हमें क्या करना है, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे खींचते हैं, इसके बारे में जानो। मान लो आपकी एक लाइन दिया हुआ है जो कितने है, 12 सेंटीमीटर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए क्या करेंगे, 12/2, उसको हाफ में डिवाइड कर, हाफ कर देंगे 6। यानी आपके राउंडर को क्या करना, इससे मतलब ये होता है कि राउंडर को 6 से अधिक, थोड़ी अधिक लेना है, वो आपकी इच्छा कितना अधिक लेंगे, यहां पर रखेंगे, ऊपर कट लगाएंगे और नीचे रखेंगे, इधर कट लगाएंगे, यहां पर रखेंगे, ऊपर कट लगाएंगे, ये सीधा, ये ऐसे मिला देंगे, यही हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। ठीक है, मान लो आपको 15 का दिया है, तो आप कितना लोगे, 7.5 से अधिक ले लो, कितना भी अधिक ले लो, आपकी इच्छा है। तो आप देख रहे हैं कि आपके जो क्वेश्चन है इस पर क्या है, A से B का जो डिस्टेंस होगा, ये A से B 9.3 हो गया, और इसमें A से C का आपका डिस्टेंस हो जाएगा, अगर 9.3 में +1 कर देंगे तो इसकी डिस्टेंस हो जाएगी 10.3। तो आपको क्या करना है, A से C का एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना है। तो आप अपने जो राउंडर होंगे उसको क्या करना है, 10.3 मान चलो 11 ले लेते हैं, पूरा 11 तो आप उसको क्या करना, 5.5 से अधिक रखो, कुछ भी अधिक रख सकते हैं, 6 भी रख सकते हैं, 7 भी रख सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा मत रखना। तो मैंने क्या किया, इससे आधे से अधिक जितना डिस्टेंस दिया है, अपने क्या किया, मैंने राउंडर को आधे से अधिक फैलाया और एक ऊपर की ओर एक कट लगाया पॉइंट A से, और यही पॉइंट A से एक नीचे की ओर कट लगाया ये, और यहीं पर फिर पुनः पॉइंट C से उसी जो डिस्टेंस का क्या करना, ऊपर एक कट लगाना और एक नीचे कट लगाना, ये इस प्रकार। फिर इसको क्या करना, स्केल से ऐसे इसको मिला देना, ये सीधे। ठीक है, और ये जो रेखा AB है, लाइन है, ये कट करेगा, इसको आप नाम दे दो नंबर D। ठीक है, अब क्या करना है, देखो पुनः हम देखते हैं स्टेप नंबर 1, A से B हमें क्या करना है, जितना दिया 9.3 उतना हमने स्केल से खींच लिया, फिर 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड किया। फिर थर्ड काम है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना है। ठीक है, अब फोर्थ देखो, फोर्थ स्टेप क्या है, हमें क्या करना है, ये राउंडर को D पर रखना है और D से A तक फैला लो या D से C तक फैला लो, और इससे क्या करो, एक D से A पर रख के मैं क्या किया, एक क्या किया, सेमी सर्कल डिराइव किया। ये सेमी सर्कल बनाना है ऐसे। ठीक है, सेमी सर्कल बनाया। अब इसके बाद क्या करना है, पॉइंट B से हमें क्या करना है, 90 एंगल का एक क्या करना है, सीधा स्ट्रेट एक लाइन खींचना है ऊपर की ओर। तो क्या करेंगे,
आप जानते हैं 90 एंगल के लाइन खींचने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर ऐसा एक कट लगाएंगे और आधे से अधिक इसमें अपने राउंडर को रखेंगे, ऊपर एक कट लगाते हैं, यहाँ पर रखेंगे, ऊपर एक कट लगाते हैं और इसको फिर क्या करते हैं ऐसे डॉटेड लाइन से मिलाते हुए ये हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर लाइन हो गया। थोड़ी सी मिस्टेक बन गई, यहाँ ऐसे बनेगा, ये इतना में कट करता है ये ठीक है। तो एक परपेंडिकुलर एक लाइन हो गया जहां यहाँ क्या बनेगा 90 अंश का एंगल बनेगा। ऐसे एक सीधी हमने लाइन खींच लिया। अब क्या करना है, इसको हम नाम दे देंगे ई, नाम दे दिया। यहाँ जो कट किया ये जो कट किया इसको नाम दे देना है ई। अब पॉइंट बी पर क्या करना है, अपने राउंडर को रखना है और रख के क्या करना है ई तक फैलाओ और इधर आगे क्या करो एक आर्क बनाओ ऐसे। ये हमने क्या किया, पॉइंट बी पर अपने राउंडर को रखा और यहां से कट लगाते 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 क्या किया हमने एक आर्क बनाया। जब ये इस लाइन को जब आगे बढ़ाओगे आप तो देखोगे इस लाइन को यहां पर कट करता है जिसको हमने नाम दे दिया एफ। तो यही आपका क्या होगा √9.3 होगा। कैसे बनाया फिर चलिए हम देखते हैं। स्टेप नंबर 1, तो स्टेप नंबर 1 ए से बी स्केल से 9.3 लिया, फिर 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड किया। स्टेप नंबर 2 फिर थर्ड स्टेप क्या किया हमने, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिया और इस पर जो कटा उस पॉइंट को डी नाम दिया। फिर क्या किया, इसको रेडियस लेकर और या तो इसको रेडियस लेकर दोनों में एक को लेना है, एक हमने क्या किया सेमी सर्कल बनाया। फिर पॉइंट बी से हमने क्या किया 90 एंगल का एक सीधी लाइन बनाया। तो देख रहे हैं ये। फिर उसके बाद ये पॉइंट बी पर राउंडर को रखकर ई तक फैलाया और ई तक फैला के हमने क्या किया इधर एक आर्क बनाया और इस प्रकार क्या होता है हमें √9.3 मिलता है। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि जो √9.3 का जो डिस्टेंस होगा वो पॉइंट ए से होगा कि पॉइंट डी से होगा कि पॉइंट बी से होगा कि पॉइंट सी से होगा। तो मैं आपको बता दूं ये जो √9.3 जो होगा ये हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को 0 लेंगे और इस पॉइंट से इतनी डिस्टेंस पर क्या आएगा, यहां पर आएगा आपका √9.3। यानी इसका कहने का मतलब अगर बी को हम क्या करेंगे पॉइंट 0 लेंगे और यहां से इनकी जो दूरी होगी यहां तक की, यह दूरी आपका कितनी होगी, यह डिस्टेंस जो होगा 9.3 होगा। ठीक है। अब बच्चों देखो हमने तो √9.3 को नंबर लाइन बता दिया, नंबर लाइन पे हमने दर्शा दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। अब हमारे मन में क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये वास्तविकता में बी से एफ की जो डिस्टेंस है वह √9.3 होगा। तो क्वेश्चन ये उठता है। तो क्वेश्चन को क्या करेंगे हम सॉल्व करने की चलो कोशिश करता है, यानी हम प्रूफ करके देखते हैं कि वास्तविकता में बी से जो एफ तक की जो डिस्टेंस है क्या वो √9.3 होगा। तो बच्चों आप देखो इसको प्रूफ करने से पहले हम थोड़ी सी एक बात पे विचार करते हैं। क्या कि मान लीजिए आपको मैं एक सर्कल दे दिया ये, और इस सर्कल पे मैंने क्या कर दिया, बहुत सारे रेडियस बना दिया। तो क्या आप मुझे बताएं ये सारी रेडियस की जो डिस्टेंस है वे सभी जगह इक्वल होंगे। तो इसका आंसर है यस। ये जो एक सर्कल में आप चाहे जितना भी रेडियस बना ले उन सारे रेडियसों की जो डिस्टेंस है वह इक्वल होती है। तो बच्चों यहां पर आप देखो मैंने क्या किया, पॉइंट बी से अपनी जो राउंडर होता है उसको ई तक फैलाया और यहां से मैं कट लगाते गया डॉटेड लाइन से और यहां गया। अगर इसको मैं पूरा अगर डिजायर करूं, पूरा अगर मैं बनाऊं तो मुझे क्या मिलेगा, एक सर्कल मिलेगा। तो एक सर्कल मिलेगा। इसके कहने का मतलब ये होता है कि पॉइंट बी से पॉइंट ई आपका रेडियस होगा और पॉइंट बी से पॉइंट एफ भी क्या होगा, रेडियस होगा और इनकी डिस्टेंस और इसकी डिस्टेंस दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी बी से ई इक्वल होगा आपका बी से एफ तक, दोनों जो डिस्टेंस है वे इक्वल होंगे। ठीक है। इसलिए मैं आपको इस बात को बताया क्योंकि बच्चों बी से एफ तक का डिस्टेंस हम नहीं निकाल सकते। हम अगर कैलकुलेट करें तो बी से ई तक अगर निकालेंगे और क्या करेंगे, ये इसके चूंकि इक्वल होता है तो ये भी क्या होगा, इसके इक्वल होगा। तो चलिए हम प्रूफ करके देखते हैं। तो प्रूफ करने के लिए मैं इस पॉइंट को मिटाता हूं। चलिए हम देखते हैं
कि क्या वास्तविकता में बी से ए का जो डिस्टेंस है वो √9.3 होता है। तो इसको प्रूव करते हैं। तो प्रूव करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये जो पॉइंट डी है इसको पॉइंट ई से मिलाना होगा। चलिए मिला देते हैं, पॉइंट डी को पॉइंट ई से मिला दिया। ये अब देखो ये क्या है, ए से सी तक हमारा सेमी सर्कल बना है और सेंटर जिसकी क्या है, सेंटर क्या है डी, हमने सेंटर डी माना था ना, और सेंटर डी से सेमी सर्कल डिजाइन किया था। तो देखो बच्चों, ये अगर सेंटर डी है तो डी से ए क्या होगा, डी से ए आपका रेडियस होगा और डी से सी भी क्या होगा, आपका रेडियस होगा। और आप देख रहे हैं डी से हमने क्या किया, ई को मिला है, यानी ये हमारा रेडियस होगा। यानी ये सब हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे, होंगे ना, डी से ये सारे इक्वल होंगे। और उसके बाद देखो ये क्या है, रेडियस है, तो हमें रेडियस की वैल्यू नहीं पता। तो देखो ए से सी क्या होगा हमारा, ए से सी हमारा क्या होगा, डायमीटर होगा। भैया ये रेडियस है, डी से ए हाफ रेडियस हुआ, हाफ रेडियस बोलता हूं, हाफ डायमीटर हुआ, और डी से सी आपका हाफ डायमीटर हुआ। तो दोनों मिलकर क्या होंगे, डायमीटर बनेंगे। क्योंकि देखो ये सेंटर पॉइंट है, तो सेंटर पॉइंट के यहाँ एक रेडियस हुआ और यहाँ एक रेडियस हुआ, दोनों को जब ऐड कर देंगे, जैसे एक सर्कल लिया, इस सर्कल में क्या हुआ, यहाँ से ये तक रेडियस, लेकिन इसको पूरा मिला दे तो ये हमारा क्या होता है, डायमीटर। तो ये डायमीटर हो जाएगा। तो ए से सी डिवाइडेड बाय 2 इसकी वैल्यू होगा भाई, माने ये जो ए से डी से ए है और डी सी है और डी ई है, ये दोनों क्या होंगे, ए से सी का क्या होगा, हाफ होगा। तो इसको और आगे कैलकुलेट करने के लिए यहां में कुछ मानना पड़ेगा। माना लेट ये क्या होगा, अगर हम इसको वैल्यू 9.3 और ये +1 रखे, ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करने में कठिनाई होती है। इसलिए हमको क्या करना होगा, 9.3 को आपको x के इक्वल मानना होगा। 9.3 को x इक्वल मान लो, ये हमने मानना होगा, ठीक है, ले मान लिया। अब देखो ये a से c तक की जो डायमीटर है हमारा, a से c, इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो इसकी वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, a से b प्लस b से c करेंगे। तो a से b कितना, 9.3, और 9.3 को हमने x ले लिया, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x, और इधर क्या हो जाएगा +1, और बाई क्या हो जाएगा, ये 2। ये आपका चाहे तो इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिए। यानी dA dc और d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x + 1/2, इतना हुआ। अब देखो अब आगे क्या करना होगा बच्चों, देखो b से e तक की वैल्यू, तो यहाँ पर 90 एंगल बन रहा है, यानी हम क्या करेंगे, इस पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। यहाँ 90 एंगल बन रहा है, तो d से e तक की तो वैल्यू हमने निकाल ली, यहाँ से d से e तक की वैल्यू। अब हमारे पास किसकी वैल्यू क्या आ सकता है, अगर हमें b से e तक की वैल्यू चाहिए तो इनकी तो मिल गई, साथ में हमें इसकी वैल्यू का आ सकता है d से b तक की वैल्यू। तो d से b की वैल्यू निकालो। चलिए तो d से b, तो d से b क्या है बच्चों, आप देखो d से b कैसे निकाल सकते हैं, a से b तक की वैल्यू आपको पता है कितना है, 9.3, a से b तक की वैल्यू कितनी है आपकी, 9.3, ठीक है। और आपको a से d तक की भी वैल्यू पता है, ये देखो d ये लिखा है मैंने, d से a तक की वैल्यू भी पता है। तो अगर हम क्या करें, d भी निकालना रहे, d भी, तो हम इस पे क्या कर सकते हैं, इस पे a b में अगर हम माइनस कर दें d a को, माने a से b में अगर हम इतना को माइनस कर दें तो हमें इतने की वैल्यू मिल जाएगा। ओके, तो चलिए माइनस कर दिए ये मैंने, तो वैल्यू पुट कर दूं, a से b तक की वैल्यू है हमारा 9.3, जिसको हम माने x, तो इसको लिख सकता हूं x। और देखो d से a को माइनस करना है ना, d से a यहां तक की वैल्यू, d से a कितना निकाला है बच्चों, यहाँ d से a हमने निकाला है कितना, माइनस कर देंगे हम x + 1/2, ठीक है। पुनः एक बार देखें, हमें क्या करना है, d से b तक की वैल्यू चाहिए, तो हमें क्या करना होगा, ab की वैल्यू में अगर d से तो इतना को माइनस कर दो तो मुझे इतने की वैल्यू मिल जाएगी। तो मुझे 9.3 a से b कितना दिया है, x दिया है, 9.3 को हमने x माना, और d से a यहां से वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली x + 1/2, तो ये मिला हमें। तो मैं इसमें माइनस कर दी, इसको माइनस करेंगे, देखो ये क्या हो जाएगा हमारा, 2x - x + 1 होगा, /2 होगा जब कैलकुलेट करेंगे तो, ठीक है। और इसको जब आगे कैलकुलेट करेंगे तो 2 में -x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x, सॉरी ये भी माइनस हो जाएगा बच्चों, ये क्योंकि ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो ये माइनस इधर जाएगा तो माइनस है, इसके साथ होगा तो फिर माइनस हो जाएगा, तो इतना होगा, तो ये -1 ये आ जाएगा 2। ये आपका आ गया इक्वेशन नंबर 2। ले लेते हैं, चलिए उसको। अब देखो
अब इतना हमें मिल गया, यानी डी से ई तक की वैल्यू भी हमें मिल गई, यहां से डी ई तक की वैल्यू, और डी से बी तक की भी वैल्यू हमें मिल गई। अब हमें क्या करना है, यहां पर आप जा रहे हैं सीधी लाइन खींचे 90 एंगल का, यानी हम 90 के यहाँ एंगल बन रहा है, यानी हम इस पे क्या कर सकते हैं, आप देख रहे हैं कि एक हमारे पास यहाँ पर एक ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। तो राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा बन रहा है, डी बी ई, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। इसमें क्या करेंगे हम, बाय पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। चलिए पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस की स्क्वायर, तो हाइपोटेनस क्या है आपका डी से ई, तो हाइपोटेनस डी का स्क्वायर, फिर परपेंडिकुलर का स्क्वायर बी का स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस बेस के स्क्वायर डी से बी, बेस के स्क्वायर हो जाएगा डी बी का स्क्वायर, ठीक है। अब बच्चों देखो यहाँ पर, ये मैं नीचे ना लिख के इधर ही मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें डी से ई की वैल्यू चाहिए, डी से ई की वैल्यू चाहिए, तो डी से ई की वैल्यू चाहिए तो हम इसको ऐसा कर सकते हैं, इसको इधर ले आ सकते हैं, ये डी बी के स्क्वायर को इधर ले आते हैं, फिर ये यहां से हो जाएगा बी ई की स्क्वायर इक्वल हो जाएगा, ये इसको इधर ले आएंगे तो ये डी ई का स्क्वायर माइनस हो जाएगा डी बी का होल स्क्वायर, ये इतना होगा। अब मैं क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है तो मैं इधर लिख रहा हूं, ये यहां पर, ठीक है। चलिए यहां पर लिखूं तो देखो बच्चों, डी का स्क्वायर, तो यहां पर डी ई का होल स्क्वायर इक्वल, ठीक है। अब डी ई की वैल्यू पुट करना है, ये बी ई का स्क्वायर लिख दिया मैंने, और डी ई का स्क्वायर, तो डी ई का स्क्वायर कितना है, ये देखो डी ई, ये देखो डी का स्क्वायर कितना है, एक्स प्लस 1/2, वैल्यू पुट करते हैं एक्स प्लस 1/2, और पूरे का क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर हो जाएगा। यहां माइनस है तो माइनस साइन कर देंगे। अब देखो अब किसकी वैल्यू रख, डीबी की वैल्यू रख लो, डीबी की वैल्यू यहां से मिलेगा, डीबी की वैल्यू कितना है, एक्स माइनस 1/2, एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा सा मैंने यहाँ के डिस्टेंस को थोड़ा बढ़ाता हूँ क्योंकि ज्यादा आपको अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। ये देखो मैं यहाँ से थोड़ा कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूँ, इतना को अलग कर ले, ठीक है, आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो देखो अगर मैं इसको आगे किया, ये कैलकुलेट करूंगा, तो देखो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 1, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ x प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। आगे कैलकुलेट करूंगा तो ये माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आप देखो, आपको क्या है, एक फॉर्मूला पता होगा, आपने पढ़ क्या होंगे, क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर, और एक पर क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर। ये इस फार्मूला से क्या करेंगे, इसका प्रसार कर देंगे इसको, तो ये क्या हो जाएगा, ये देखो ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ये a और ये b, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 1 का स्क्वायर बाई ये 4 आ जाएगा, ठीक, यहाँ माइनस का माइनस, और इसमें जब इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये a b, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x और प्लस क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर बाय हो जाएगा 4। और आगे कैलकुलेट कर देते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो क्या हो जाएगा, दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 4, ठीक है। ये इसको ऐसा कर देता हूँ, इतना अलग है ना आपका, ये दोनों का एलसीएम कितना आ गया 4, तो 4 एलसीएम आया, तो देखो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये प्लस 1 हो जाएगा। अब देखो ये माइनस होगा, तो इसके साथ माइनस होगा तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, इसके साथ माइनस होगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2x, और इसके साथ माइनस होगा तो इसका माइनस 1 हो जाएगा। अब आप देखो 2x स्क्वायर प्लस और सॉरी जी एक्स स्क्वायर प्लस और एक्स स्क्वायर माइनस कट जाएगा, और ये प्लस 1 और ये माइनस 1। अब ये प्लस 2x दोनों जुड़ जाएंगे, तो जो 4x हो जाएंगे और बाई कितना आ गया 4, यानी ये 4 भी कट गया, तो आपका जो बीई है, बी का स्क्वायर कितना आ गया आपका x आ गया, ठीक है। और इसको बीई अगर स्क्वायर को आप हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, इधर हो जाएगा रूट x आ जाएगा, और रूट x की वैल्यू
सॉरी जी x की वैल्यू कितना माने 9.3 रख देते हैं, पुट कर देते हैं, तो b इक्वल आ जाएगा √9.3। b की वैल्यू कितना आ गया 9.3, माने b से e तक की वैल्यू आपकी मिल गया √9.3। और आप देखो b से e और b से f क्या है, दोनों रेडियस है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं BE इक्वल b से f इक्वल आएगा आपका √9.3। ये यहाँ पर प्रूव्ड होता है, ठीक है। ये यहाँ ये मैं लिख दिया प्रूव्ड, ये ठीक है। तो पुनः एक बार देखते हैं, जल्दी जल्दी सब एक बार समझ लेते हैं कि हमने क्या किया। तो देखो प्रूफ करने के लिए हमने क्या किया, डी से ए, डी से सी, डी ये सारे क्या हैं, इतनी और ये वाली जो वैल्यू है ये यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ सब रेडियस है। तो हमने क्या कर दिया, इस पे हमने क्या कर दिया, पहले हमने क्या कर लिया, डी से ई की वैल्यू चाहिए तो हमने क्या कर दिया, हमें ए से ई तक की वैल्यू पता है, उसका हाफ कर दिया तो x + 1/2। ये याद रखना, एक जो भी नंबर दिया रहेगा उसको 9.3 लेना है। आप अगर उस नंबर को रख के सॉल्व करेंगे तो आपको कठिनाइयों का अनुभव होगा, आप नहीं कर पाएंगे, बहुत सारा कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो x मान लेंगे तो आसानी हो जाएगा। फिर हमने क्या कर लिया, d से b तक की वैल्यू निकाल लिया, ये d से b तक की वैल्यू निकाल लिया। अब d से e और d से b मिल गया तो हमने क्या कर दिया, इस पर पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया। फिर हमने क्या कर दिया, b से e तक की वैल्यू को कैलकुलेट करके निकाल लिया और हमने यहाँ पर क्या किया, x आया तो x की वैल्यू को हमने पुट कर दिया। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट √9.3 ऑन द नंबर लाइन, यानी √9.3 को हम ऐसे नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं। अगर आपके मन में क्वेश्चन आए या एग्जाम में आए तो ऐसे आप उसको प्रूफ भी कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके एग्जाम की दृष्टि से वेरी IMP है, ये आपके एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं, तो इससे आप भली भांति अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको बनना चाहिए क्वेश्चन, ठीक है। तो बस अब इतना ही देखेंगे, थैंक यू।